जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन मास का पहला शुक्रवार है। सावन का महीना मूल रूप से शिव जी और उनकी शक्ति के युग का महीना है, अर्थात पुरुष और प्राकृतिक का मिलन। यह महीना शक्ति और शिव जी की साधना हेतु सर्वोत्तम माना गया है और शक्ति के अनेक रूपों में जग प्रसूता माता महालक्ष्मी का सर्वोच्च स्थान है। लक्ष्मी के 8 स्वरूप में धन लक्ष्मी का हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धन तो बहुत कमाते हैं परंतु अधिक कमाई के पश्चात भी धन का संचय नहीं कर पाते, यानी कि बचत नहीं होती, तो वे लोग सावन के शुक्रवार को व्रत करके संतोषी माता की कथा सुने तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होगा। पैसे की कमी नहीं आएगी। धन्य धान और वैभव से हमेशा आपका घर भरा रहेगा। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो संतोषी माता की अवश्य लिखिए और इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए संतोषी माता की जय हो। अब सुनेंगे संतोषी माता व्रत कथा। बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा बेरोजगार था। वह कोई भी कामकाज नहीं करता था। बुढ़िया माँ जब 6 पुत्रों की रसोई बनाती तो उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती। उसके पीछे जो भी उनकी जूठन बचती उसको लेकर इकट्ठा करके 7वें बेटे को दे देती, परंतु वह तो भोला भाला था, मन में भी कोई विचार नहीं रखता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है, मुझे कितने प्यार से खाना खिलाती है। तो उसकी बहू बोली कि हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुम्हें खिलाते हैं। तो वह बोले कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं करती। तो उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ तो ऐसे ही करती है। तो वह बोला कि जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं मान ही नहीं सकता। तो बहू ने हंसकर कहा कि जब आँखों से देख लोगे तो तभी मानोगे। कुछ समय बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। एक एक करके उसके 6 भाई भोजन के लिए आए तो उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही आग्रह से उन्हें भोजन करा रही है। वह चुपचाप देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके चले गए तब उसकी माँ ने उन जूठी थालियों में से सारी जूठन को इकट्ठा किया और एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा और कहा कि बेटा खड़ा हो जा, भोजन कर ले। देख तेरे सारे भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी बचा है। उठ ना, भोजन कब करेगा, तुझे भूख लगी होगी। तो माँ की बात सुनकर वह कहने लगा कि माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि कल जाता, आज ही चला जा। तो वह बोला कि हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में ठंडे से काँप रही थी। वह वहाँ जाकर बोला कि अब जावे परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम अकेले रही हो, संतोष से धर्म अपनों पाल। तो यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाइए, राम भरोसे हम यहाँ रहेंगे, ईश्वर तुम्हें सहाय दे, निशानी अपरी देख धरो, मैं धीर सुधीमती हमारी विसारियों, मन रखियो गंभीर। तो उसका पति बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, ये ले लो, मैं अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने अपनी पति की पीठ पर गोबर की थाप मार दी और उसका पति वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर पहुँचा, वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को तो ज़रूरत थी नौकर की। वो बोला रहा कि उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे सर जी। तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार की
दुकान पर सुबह को 7 बजे से शाम को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे चक्कर खाने लगे कि सेठ ने भी उसके काम को देखा और सोचा कि यह तो काफ़ी होशियार है, अकेला ही सारे को संभाल लेता है। तो उसने 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया। सेठ जी के उसके काम से बहुत ही खुश रहते थे। वे उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। एक बार उस पर सारा कारोबार छोड़कर खुद तीर्थ पर चले गए। लेकिन जिस दिन से वह अपना घर छोड़कर आया था तो उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत ही दुख देने लगे थे। सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे और जंगल से उसे लकड़ी लाने के लिए भेजते थे। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और वह एक फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता था। सारा दिन तो जी तोड़ मेहनत करके बेचारी बहू उन रूखी सूखी भूसी की रोटियों को और नारियल की नरेली में जो पानी होता था उसी से अपना गुजारा कर लेती थी। उसके दिन बड़े ही कष्टपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। तो एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। तो वह वहाँ पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर उन महिलाओं को उसने पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन महिलाओं में से एक महिला बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत के करने से निर्धनता का नाश होता है और मन में जो भी कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे उस व्रत की सारी विधि पूछी तो वह बताने लगे कि सावन आने पर गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो सावन 5 आने का ले लेना, फिर ₹1 के अपनी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवैयाँ लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निरस्कर रहकर कथा सुनना। व्रत के बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पूर्वक व्रत का पालन करना और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उपवास कर देना। 3 महीने में संतोषी माता मनोकामना पूरी कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता पूरे वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल निरंतर होने पर ही उपवास करना चाहिए, बीच में नहीं। उपवास में 2.5 सेर आटे की खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, 8 लड़कियों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु के लड़की होनी चाहिए। अगर ना मिले तो रिश्तेदार के यहाँ फिर आस पड़ोस को बुला लेना, उन्हें भोजन करवाना और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर माता नियम पूरा करना। और ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। तो सारा विधि विधान सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल पड़ी और मन ही मन सोच रही थी कि मैं संतोषी माता का व्रत अवश्य करूँगी। मुझे विश्वास है कि संतोषी माता मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो उस दिन वह लकड़ी लाकर लकड़ियों के रास्ते में ही बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। गुड़ और चना लेकर जैसे हुआ जा रही थी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर में को देखकर वह पूछने लगे कि यह मंदिर किसका है। तो सारे लोग कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो वह सुनते ही वह भागकर माता के मंदिर में गई, माँ के चरणों में जाकर लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। तो उसके इस तरह दीन वचन सुनकर माता उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे दिन शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ रुपया पहुंचा।
यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सुसोरने लगी। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तो यह सब सुनकर वह बेचारी बड़ी ही सरलता से कहती कि भैया कागज़ आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातोश्री के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि हे माता, मैंने तुमको पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तो संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर घर आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी और उधर संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति घर आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, सोया भी नहीं जाओ, जागा भी नहीं हूँ, कहो क्या आज क्या है? तो माँ कहने लगी कि बेटा, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो वह बोला है कि मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। जिस दिन से तू आया है तेरे माँ बाप भाई भौजाई उसे बहुत ही दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस गई है, अब तू जा उसकी सुध ले। तो वह बोला कि हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई भी हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटा मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत का पर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते सारा लेन देन चुका जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगा। इस तरह से कहकर संतोषी माता अंतर ध्यान हो गई। सुबह होते ही वह माता के कहे अनुसार स्नान करके संतोषी माता के नाम का घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में रुपया आने लगा। रुपया आने के हिसाब लेने वाले हिसाब देने वाले हिसाब कोठे में भर कर सामान खरीद कर नगद दामों में देकर सौदा करने लगे। शाम होने तक सारा सामान बिक गया और धन की भारी ढेर हो गया। इस तरह सच्चा चमत्कार देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और माता का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद में वह घर ले जाने के रास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहाँ से काम को निपटाकर तुरंत घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती। लौटते वक्त वह माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके रोजाना रुकने का स्थान था। धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माता कहती है कि पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और अपने सर पर तेरा पति जब नदी किनारे आएगा तो लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों को लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल की नरेली में पानी दो। इतना कहकर फिर बोला कि माँ, आज मेहमान कौन आया है? तो वह संतोषी माता से बहुत ही अच्छा कहकर प्रसन्न से मन में लकड़ियों की 3 गट्ठर बनाकर लाई। एक नदी किनारे रखा और एक माता जी के मंदिर पर रख दी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूख लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करो और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाओ। इसी तरह सोचकर वहाँ पर रुक गया। भोजन बनाया, विश्राम करके शाम हो गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए वह उतावली सी आती है। वह लकड़ियों को भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटी नारियल की नरेली में पानी दो। माँ, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास आकर अपने दिए हुए तानों को
कष्टों को बुलाने के लिए कहती है कि बहू तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा पात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठे देखकर बुरी तरह से व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं है, चार पहरा कर खा जाती है। तू अब बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, अब मैं अब से उसी घर में रहूँगा। तो उसकी माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर उसे दूसरे घर की चाबी दे देती है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिला का कमरा खोलकर सारा सामान वहाँ पर सजा लेता है। एक दिन राजा के महल जैसा ठाठ बाट हो जाता है। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी सुखपूर्वक रहने लगती है। इतने में शुक्रवार आ जाता है तो वह अपने पति से कहती है कि संतोषी माता का व्रत का उपवास करना है। तो उसका पति कहता है कि खुशी से कर लो। तो वह सुनकर वह बड़ी ही खुशी से संतोषी माता का व्रत की उपवास की तैयारी करने लगती है। सारी तैयारी करके जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। जेठ के घर जाकर जेठानियों ने कहा कि मैं शुक्रवार का व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, तुम बच्चों को भोजन करने के लिए भेज देना। तो जेठानियों ने उसके सामने तो बड़ी खुशी से हाँ हाँ कर दी, परंतु पीछे से अपने बच्चों को सिखाने लगी कि देखो बच्चों, भोजन का समय खटाई मांगना, जिससे तुम्हारा काके के व्रत का उपवास पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है। उदय पर बड़ी ही श्रद्धाभाव विधि विधान से संतोषी माता की पूजा की गई और व्रत कथा भी सुनी। व्रत कथा समाप्त होने पर बहू ने संतोषी माता से कहा कि हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। आज मैं आपके इस व्रत का उपवास कर रही हूँ, कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करना। पूजा पाठ समाप्त होने पर बच्चों को भोजन परोसा गया। जैसे ही खीर परोसी तो पेट भर खीर खाई और बाद में कहने लगी कि हमें तो काकी खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं पता, आपने डाल दी इसलिए हमने खा ली, परंतु हमें तो अरुचि हो रही है, मेरा तो मन घबरा रहा है। तो वह कहने लगी कि बेटा, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। तो वह सारे लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ, अगर खटाई नहीं दे सकती हो तो काकी मुझे कुछ पैसे ला कर दो। तो वो बोली बहू की जानती कुछ भी नहीं हो। तो उसने अज्ञानता उसने पैसे दे दिए। तो पैसे लेकर वह लड़के सीधे दुकान पर गए, वहाँ से जाकर इमली ले आए और उसी समय खाने लगे। यह देखकर माता बहुत ही क्रोधित हुई और उसने बहू को कोप किया। माता के कोप वंश राजा के दूत उसी समय आकर उसके पति को पकड़ ले गई। जेठ जेठानी तरह तरह का कठोर वचन कहने लगे कि लूट लाट का धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। तो यह सुनकर बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माता, तूने क्या हंसा कर अब मुझे क्यों रुला दिया। माता बोली कि बेटी, तूने मेरा उपवास करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वह कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्या पता था कि खटाई लाकर खाएंगे। तो हे माता, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से आपका उपवास करूँगा। माँ बोले कि ठीक है बेटा, अब की बार भूल मत करना। तो वह बोली कि ठीक है माँ, अब की बार भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे यह बताओ कि मेरे पति आएंगे कैसे। तो संतोषी माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो यह सुनकर वह बड़ी ही खुशी से घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया तो उसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। तो उसका पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने के लिए गया था, चलो अब घर चलते हैं। तो वह प्रसन्न होकर बोली कि भला क्या हुआ जो आप आ गए। कुछ दिन बाद में फिर से शुक्रवार का दिन आया तो वह अपने पति से बोली कि मुझे माता का उद्यापन से फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को करने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, भोजन करने से पहले ही खटाई मांग लेना तो उदामपुर खाएंगे, अगर खटाई नहीं खाई तो हमारा तो जी बिगड़ता है।
तो वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो वरना अपने घर चले जाओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। भोजन कराने के बाद ने सभी को एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन वह माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो रोज आती है, आज क्यों ना है मैं इसके घर में चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जैसे उसके घर जाकर दहलीज पर पैर रखा तो उसकी सांस चिल्लाई कि अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, अरे लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने के सबने चिल्ला चिल्लाकर खिड़कियाँ बंद कर ली। बहू रोशनदान में से देख रही थी तो वह माता को देखते ही चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। और वह अपने बच्चों को दूध पीने से हटाती है और भाग पड़ती है। तो इतने में सास की क्रोध फट जाता है और कहती है कि इतनी भी क्या उतावली हो गई जो बच्चों को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ पर लड़के नजर आने लगते हैं। तो सासू की बात सुनकर बहू कहती है कि माँ, जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है, मुझे सब कुछ संतोषी माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो यह सुनकर सभी ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माँ, हम मूर्ख हैं या ज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत विधि नहीं जानते, इसलिए तुम्हारा व्रत भंग कर दिया, हमसे बहुत ही अपराध हो गया। हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार से उन सब क्षमा मांगने पर माता प्रसन्न हुई और सभी को आशीर्वाद देते हुए वापस चली गई। हे संतोषी माता, जैसा आपने बहू को फल दिया वैसे सबको देना। जो आपकी कथा पढ़े, व्रत करे, उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो। हे संतोषी माता, यह कहानी या कथा कहने में हमसे जो भी भूल चूक हुई है माँ, मुझे माफ़ कर देना माँ। और जो हमारे कथा कहे सुन रहे हैं माँ, उन्हें पूरा का पूरा जैसे आपने इस बहू को मनोरथ पूरा किया माँ, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उसे भी पूरी करना। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगली कथा में। जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।